नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि आयोग के द्वारा अपने एग्जाम की तिथियों का निर्धारण अर्थात अपनी तिथियां एग्जाम की घोषित कर दी हैं, लेकिन मैं कई दिनों से कह रहा हूं, आप सभी लोग परिचित भी होंगे कि इस चीज का विरोध दरअसल स्टूडेंट्स कर रहे हैं और करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन अपने आप में ठीक प्रक्रिया नहीं है। कहीं ना कहीं वैकेंसीज कोर्ट में जाएंगे और बहुत सारी स्थितियां सामने जो उत्पन्न होंगी जो लग रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोग अपने अपने स्तर पर जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से कोई ऐसा कार्य ना करेंगे जिससे जो है आपके नेगेटिव पॉइंट्स निकले। आप अपनी बात को आयोग के साथ साथ में शासन प्रशासन स्तर तक पहुंचा सकते हैं। आपके इलाके के जो भी विधायक सांसद होते हैं आप उनके माध्यम से अपना जो है ज्ञापन वगैरह आप जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप काम आप लोग कर सकते हैं और इन सब चीजों के लिए डिकोड एग्जाम आपके साथ में है। लेकिन इसके लिए साथ साथ में जो जरूरी है वो ये है कि जितना भी समय आपको मिलता है उतने समय में आप पढ़ाई भी लगातार करते रहें। ये बात भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो आइए हम लोग सीधे तौर पर आज के यानी कि 9 नवंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग एक सूचना साझा कर लेते हैं। और वो सूचना ये है कि अगर आपका लक्ष्य यूपीपीसीएस 2025 का है तो उसके लिए अगर आपको कोई काउंसलिंग करवानी है, अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से पीसीएस का बैच लॉन्च हो रहा है और ऐसी स्थिति में आप लोग जो है यूपीपीसीएस 2025 से संबंधित या आने वाले जो जब भी आप एग्जाम देंगे 26-27 में, उसके लिए आप पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई भी शंका अगर आपको मन में है उसका समाधान आप काउंसलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन उस काउंसलिंग को प्राप्त करने के लिए आपको जो एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करके आपको सबमिट करना होगा, जिसका लिंक उस गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको दिया गया है। वहां से आप लोग जो गूगल फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। वहां पर डिटेल्स आप लोग फिल करिएगा और आपकी जानकारी वहां पर साझा हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको कॉल आएगी डिकोड एग्जाम की तरफ से, जहां पर आप अपनी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी कि यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के निराकरण या मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु गूगल फॉर्म को फिल करिए। प्लीज फिल गूगल फॉर्म फॉर फ्री काउंसलिंग सेशन विथ एक्सपीरियंस टीचर्स। यानी कि एक्सपीरियंस टीचर्स आपको आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप लोग गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी की सारी सॉर्ट आउट की जाएंगी और उसके बाद जो है आराम से आप इन फ्यूचर आप एडमिशन ले सकते हैं डिकोड एग्जाम के जो है चैनल के माध्यम से। राइट, तो ये कुछ सूचना थी जो आपको मैंने बतानी थी। आइए हम लोग दूसरी सूचना को साझा करते हैं। यानी कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस और आरओ हो तो आप जानते होंगे कि इस समय डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ एंड यूपीपीसीएस जो है प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर आपको 9000 प्रश्नों के माध्यम से जो है आपके पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन कराया जाएगा वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से। वहां पर आपको जो है बेसिकली 15 टेस्ट आरओ के मिलेंगे, 10 पीसीएस के टेस्ट मिलेंगे, 5 सीसेट के टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चन आपको बायलिंगुअल मिलेंगे। सभी चीजों का पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। यानी कि जो भी चीजें आप यहां पर डिटेल्स में देख पा रहे होंगे, जो कुछ लिखा है, ये सभी की सभी चीजें जो है आपको इस जो है प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त कराई जाएंगी। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आपकी जो है जो पकड़ होगी क्वेश्चन पर वो क्या हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो ट्रेंड है आयोग का बदलता हुआ, उसी बदलते हुए ट्रेंड के आधार पर दरअसल ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जहां पर प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में रख पाएंगे या बेहतर स्थिति में आप हो पाएंगे। राइट, तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ये आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप इससे अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब आइए हम लोग फटाफट लास्ट डे का रिवीजन करते हैं और इसके लिए आप लोग कॉपी पेन उठाइए, फटाफट आप लोग जो है इसका आंसर देते जाइएगा। नेक्स्ट है, तो पहला क्वेश्चन क्या है लास्ट डे का, कि हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2018 में। याद रखिएगा, हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में। फिर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, आपको पता होगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा
भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री जो उनकी प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। कौन सा देश है वो? तो वह थाईलैंड है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का आयोजन कहां पर हुआ? तो वो हुआ नई दिल्ली में, आपको पता होगा। और आईएसए के बारे में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आप लोग डिटेल्स जानकारी ऑलरेडी जानते होंगे। इसके अलावा दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 किस मंत्रालय के द्वारा बेसिकली मनाया जा रहा है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में कुल कितने रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 200 मिलियन जो है डॉलर। ठीक है, इसके अलावा देश की आत्मनिर्भरता पहल को विशेष बढ़ावा देने हेतु भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 अश्व जो है मशीन पिस्तौल को शामिल किया है। या पिस्तौल किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा, और इसको जो है हैदराबाद की एक भारतीय कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो वो की है भैया आपका अवधी में। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला प्रश्न है आपके सामने कि वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका जो है बेसिकली कहां पर शुरू हुआ? जल्दी बताइएगा, वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण नवंबर, कब से? नवंबर 8 नवंबर से बेसिकली नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, अक्सर आप लोग ना क्वेश्चन में डेट प्लीज आप लोग याद रख लिएगा, करिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि डेट जो है अक्सर पूछ लेता है कि बताओ इस पर्टिकुलर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हो रहा है, या कब से इसकी शुरुआत हुई, या कब से इसका समापन हुआ। ठीक है, तो महोत्सव के उद्घाटन के दौरान सौर गाथा परियोजना को भी शुरुआत की गई है। तो यह भी पूछ सकता है कि बताओ सौर गाथा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप बता देंगे इसको। ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है? शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को प्रोत्साहन देना और संरक्षण प्रदान करना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वन रैंक वन पेंशन योजना नवंबर 2024 में कुल कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? वन जो है रैंक वन पेंशन योजना आप लोग जानते होंगे, बहुत चर्चाओं में रहा करती थी, और उसको जो है इसको लागू करने का काम वर्तमान सरकार ने किया था, और इसके 10 साल जो है बेसिकली पूरे हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग आप इससे परिचित होंगे। बात अगर करते हैं कि क्या है वन रैंक वन पेंशन योजना, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र की वन रैंक वन पेंशन यानी कि जिसको हम लोग OROP बोलते हैं योजना, पूर्व सैनिकों के लिए उचित और समान पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की परिवर्तनकारी क्या है, अपने आप में योजना है। इस योजना में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलती है, चाहे इनके सेवानिवृत्ति की तारीख ही कोई भी हो। ठीक है, तो अपने आप में अच्छी योजना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है भैया? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 11 नवंबर? तो यह मनाया जाता है बेसिकली 7 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है, चलो, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 7 नवंबर 2014 से। ठीक है, उद्देश्य क्या है? कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाना। और कैंसर के बारे में आप लोग जानते होंगे कई प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है, माउथ कैंसर होता है, कई प्रकार के कैंसर होते हैं, अपने आप में बहुत ही जानलेवा बीमारी है। मुझे याद है कि जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो जो मेरा पहला मित्र बना था जब मैं हॉस्टल में गया था, ठीक है, और हॉस्टल में पहला मित्र साहब आप समझ सकते होंगे कि कितना प्रिय होता होगा। और पहला मित्र मेरा बना था और मैं अकेला भी था, और वो 2 भाई थे अपने आप में, और तो लेकिन उसको कैंसर हो गया था। बीएससी फर्स्ट ईयर उसने किया था, बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद उसको कैंसर हो गया था। एक लंबे समय तक उसने संघर्ष किया, बीएससी थर्ड ईयर आते आते सेकेंड ईयर के लास्ट तक जो है उसका कैंसर काफी ज्यादा कवरअप हो गया था, सही भी हो गया था, लेकिन अंत में जाकर के वो उस कैंसर से नहीं जीत पाया, हिम्मत हार गया और वो जो है एक्सपायर कर गया। आज भी मुझे याद है वर्ष 2013 या 14 की बात है शायद, तो 2013 क्लास में मेरी बीएससी 2013 में कंप्लीट हुई है, तो 2013 में जो है वो एक्सपायर कर गया। हालांकि इसकी सूचना भी मुझे नहीं मिल पाई, और सूचना मुझे मिली 2014 के अंत में। उसके बीच में कोई कांटेक्ट उससे नहीं हो पाया था क्योंकि वो घर चला गया था। तो ये अपने आप में इसका दुख बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आप लोग खान पीन पर विशेष कर ध्यान दीजिए, कोई भी अनवांटेड चीज मत खाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से बचिए, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और आप लोग ये जो बॉडी स्प्रे लगाते हो ना भाई साहब, ठीक है, बॉडी स्प्रे महकने वाला बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है, ये भी बहुत हार्मफुल होता है। जो परफ्यूम जो नॉर्मल आता है वो ठीक होता है, लेकिन ये जो बॉडी जो आता है ना, जिसको डी वगैरह हम लोग बोलते हैं, ये बहुत आजकल हार्मफुल होता है। अगर कहीं अगर उस पर स्किन अगर कहीं उसका वो हो गया, ठीक है, रेट कर गई अगर वो चीज, तो अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और जो आप नशीली पदार्थ खाते हैं, ठीक है, चाहे वो स्मोकिंग करना हो, तंबाकू हो, ये सब बहुत हार्मफुल होते हैं। तो प्लीज आप लोग इससे बचा करिए, हेल्दी फ्रूट्स खाइए, योग और प्राणायाम को करिए, आप इससे दूर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस दरअसल कैंसर के निकलते हैं, और कैंसर बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है अपने आप में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, ठीक है, तो ये आपने देखा। और इसके अलावा इस दिन पोलिश फ्रेंच भौतिक विज्ञानी और रासायनिक मैरी क्यूरी की जयंती भी है, जिनकी रेडियम और पोलोनियम की अभूतपूर्व खोजों ने कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ताकि इसका रोकथाम किया जा सके। और थीम की अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो थीम क्या है? कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार तक पहुंच में सुधार, ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का बेसिकली आयोजन कब से हो रहा है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 10 दिसंबर से? तो ये हो रहा भैया आपका सी वाला ऑप्शन, यानी कि 20 नवंबर 2024 से इसकी शुरुआत हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही। और अगर बात करते हैं ये कब से कब तक होगा, ये होगा 20 से लेकर के 24 नवंबर 2024 के मध्य में। संस्करण कौन सा है ये? तो ये संस्करण इस बार का 18वां संस्करण है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस महोत्सव में समृद्ध विविधता पेश करने वाली 208 फिल्मों का बेसिकली क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा अपने आप में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया। कितना परसेंट आरक्षण कर दिया है एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने? 30%, 35%, 40%, 45%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने आप में ये है। तो ये कर दिया भैया 35%, यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35% तक रिजर्व कर दिया है। अपने आप में बड़ी बात है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो भोपाल है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। गवर्नर की बात अगर याद आ गई है तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आपके पॉलिटी वाले जो है सब्जेक्ट में पूछते हैं, जीएस में। तो राज्यपाल को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अक्सर राज्यपाल चर्चाओं में भी रहते हैं, इसलिए राज्यपाल आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। टास्क की जो आपकी कॉपी है, आज आपका टास्क है कि आप लोग अगर पहले इसको पढ़ लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग राज्यपाल को क्या करिएगा? अच्छे तरीके से, यानी जिसको हम लोग गवर्नर भी बोलते हैं, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं, मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? इसके उत्तर में बेसिकली है आपका उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में राजस्थान है। मध्य प्रदेश के एक सदनीय जहां पर क्या है? विधायिका है। और मध्य प्रदेश काफी ज्यादा जो है जनजातीय जो है क्षेत्र भी यहां पर उपस्थित है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, नमस्ते ट्रंप, आप लोग अक्सर जो है कोटेशन इसको पहले देखे होंगे, सुने होंगे। तो ट्रंप जी जो है दोबारा से एक बार से जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहां के? आपके अमेरिका के। तो बताओ कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45, 46, 47 या 48? ये हो गए हैं 47वें नंबर के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। 130 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि जब कोई राष्ट्रपति दोबारा से नियुक्त हुआ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? WTO, WHO, IMF, नीति आयोग। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट बेसिकली WHO के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर भैया जी, ठीक है। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 WHO के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। और मलेरिया के बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण ये फैलता है। जनवरी 2024 में WHO के द्वारा जनवरी 2024 में WHO के द्वारा केप वर्डे, किसके? WHO के द्वारा केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में इसको घोषित किया गया है। और अभी हाल ही में मिस्र को भी, किसको? हाल ही में अभी मिस्र को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है।
तो जनवरी 2024 में केप वर्डे को, और अभी 2024 में अक्टूबर में बेसिकली जो है मिस्र को मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और कौन से देश हैं मलेरिया मुक्त देश के रूप में, अगर आपको आता है तो उसको कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विचोम। क्या विचोम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नया जिला मिला है? विचोम एक नया जिला बनाया गया है, वो जिला बेसिकली किस स्टेट में बनाया गया आपको बताना है। स्टेट का नाम है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक नया जिला अभी हाल ही बनाया गया, इसका नाम है क्या है? विचोम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो विचोम अरुणाचल प्रदेश का एक नया जिला बना है, और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं बेसिकली दक्षिण में किससे मिलती हैं? असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा या म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। मैंने कई बार आपको बोला है कि पर्टिकुलर जो स्टेट होता है उसकी सीमाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किन किन देशों से मिलती हैं, या भारत में किन किन राज्यों से मिलती हैं, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और खासकर जो पूर्वोत्तर के जो स्टेट हैं, अर्थात जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, वहां से प्रश्न आपको सीमाओं से संबंधित अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग पूर्वोत्तर राज्यों को एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आल्सो, ये आपको वहां पर क्या करना है? रेडी करना है। राइट, चलिए। तो अगर राजधानी की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो ईटानगर है, और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी हैं। राज्यपाल कौन है बताइएगा अगर आपको पता है तो। चलो नेक्स्ट है। अब आज का प्रश्न है, बहुत बार पूछा है, बहुते बार पूछा है आपसे एग्जाम में, नौचंदी मेला। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जानते होंगे इसको अच्छे तरीके से। नौचंदी मेला का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस जगह से है? बाराबंकी, सीतापुर, मेरठ या फिर सहारनपुर, यानी कि नौचंदी मेला कहां पर लगता है आपको ये बताना है। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर ज्यादा से ज्यादा आप लोग देंगे, और देखते हैं कि आप मेरी बात पर विश्वास कर मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप प्रश्न का उत्तर बहुत ज्यादा संख्या में देंगे। देखते हैं कि आप की जो आपकी मानने वाली जो बात है वो कितनी कारगर होती है, यानी कि आप कितना ज्यादा मेरी बातों को मानते और सुनते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो। अब यूपीपीसीएस का मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, क्या है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? और यह प्रश्न हमने इसलिए दिया है क्योंकि अक्सर क्या होता है, योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। योजनाएं पुरानी आपके प्री में भी पूछी जाती हैं और आपके मेंस में भी पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सभी पुरानी योजनाओं को आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। इसके अलावा जो हमने आपको सूचना देनी थी वो क्या? वो हमने आपसे कहा है कि अगर आपका लक्ष्य यूपीपीसीएस 2025 का है तो आप लोग जो है, अगर आपको कोई काउंसलिंग करवानी है, यानी कि अगर आपको कोई जानकारी पीसीएस 2025 से या आल्सो 24 से संबंधित अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा, और उसका लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप कॉल जो है, आपको वहां से कॉल आएगी। आप जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट करोगे, टीचर से आपकी बात होगी, टीचर से आप अपने मन की बात जो भी होगी तैयारी को लेकर के, एडमिशन को लेकर के आप वहां पर जो है पूछ सकते हैं, और आने वाले समय में जाने की जो है आप पीसीएस 2025 में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये सूचना आपके लिए जरूरी है, मैंने सोचा कि आपको मैं बता देता हूं, और बहुत सटीकता के साथ आपकी सारी शंकाओं का समाधान दरअसल कॉलिंग के माध्यम से आप ये किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग जो है गूगल फॉर्म को जरूर फिल करिएगा पीसीएस 2025 के लिए। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करिए कि पीसीएस और आरओ से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए और आपके हित में फैसला हो। बाकी देखते हैं, ईश्वर पर है सब कुछ है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।